रेप केस के बाद बंगाल स्वास्थ्य विभाग चर्चा में है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ वो हिला देने वाला है। ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हुए हैं। बुधवार को इस मामले को लेकर कोलकाता आईएमए ने बैठक बुलाई। इसमें ऐसी बातें सामने निकल कर आई जो हैरान करने वाली है। बताया गया कि एक प्रभावशाली लॉबी की बात न मानने पर बंगाल में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स को धमकाया जाता था। इसे लेकर जो भी दुबी छुपी बातें थी वो खुलकर सामने आ गई। आज इस वीडियो में हम आपको हैरान करने वाले वो तथ्य बताएंगे जो बंगाल में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स ने आईएमए को बताए हैं। दरअसल कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को हुए बलात्कार और हत्याकांड के बाद जारी अशांति और प्रशासनिक बदलावों के बीच आईएमए ने बैठक बुलाई। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा में सुधार और डॉक्टरों तथा छात्रों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करना था। इस मीटिंग में सुझाव मांगे गए थे। इसी मीटिंग में आईएमए के सामने एक महिला प्रिंसिपल ने ऐसी बात बताई जिसे सुनकर पूरा एसोसिएशन दंग रह गया। महिला प्रिंसिपल ने बताया कि एक प्रभावशाली व्यक्ति की बात न मानने पर उन्हें लगातार धमकी दी जा रही थी। महिला प्रिंसिपल ने बताया कि पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल की दंडात्मक और नैतिक समिति के सदस्य के रूप में काम कर रहे एक जूनियर डॉक्टर ने उनकी बात न मानने पर महिला प्रिंसिपल को बुरा भला कहा और लगातार धमकी दी। महिला प्रिंसिपल ने ये भी बताया कि उन्होंने मेरे परिवार को भी नहीं बख्शा। जूनियर डॉक्टर ने कहा कि वो देखेंगे कि मेरे बच्चे घर से कैसे बाहर निकलते हैं। इसी के बाद कई दिनों तक वो मुझे धमकी देता रहा। महिला डॉक्टर ने एसोसिएशन के सामने ये भी कहा कि जब मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल भी अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस नहीं करती तो क्या हमें न्याय की कोई उम्मीद रखनी चाहिए। इस पर आईएमए ने जवाब दिया, इस बात ने हमें और अधिक चौंकाया है कि स्वास्थ्य भवन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि महिला प्रिंसिपल लगातार इस बात की जानकारी एसोसिएशन को दे रहे थे। ये स्पष्ट है कि स्वास्थ्य विभाग सत्ता के भूखे आंखों पर पट्टी बांधे अधिकारी चला रहे हैं, जिनका एकमात्र चिंता का विषय यही है कि उनकी अगली पोस्टिंग कहां होगी और उनका सैलरी ब्रैकेट क्या होगा। इसी मीटिंग में बाकी प्रिंसिपलों से भी आईएमए ने बातचीत की। कुछ प्रिंसिपलों ने ये भी बताया आईएमए को कि परीक्षा से पहले हालात इतने बुरे हैं कॉलेजेस में कि चुनिंदा लोगों को क्वेश्चन पेपर्स भी बांट दिए जाते हैं। चुनिंदा छात्रों को तो फोन्स भी लाने दिया जाता है एग्जामिनेशन हॉल। इसी मीटिंग में एक प्रिंसिपल ने अपना किस्सा आईएमए को बताया। प्रिंसिपल ने बताया कि एक एग्जामिनेशन के दौरान प्रिंसिपल राउंड पर थे। देखा कि एक क्लासरूम में चुनिंदा बच्चों का ग्रुप फोन लेकर सेंटर पर बैठा है। फोन में उन्होंने चैट जीपीटी का यूज करके आंसर्स देने की कोशिश की एग्जामिनेशन पेपर्स की। इसको लेकर प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट हुए और सभी बच्चों को अपने केबिन में बुलाया और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह दी। इसी के बाद एक पावरफुल लॉबी ने प्रिंसिपल को ही धमकी देना शुरू कर दिया। धमकी ना सुनने के बावजूद फिर भी जब प्रिंसिपल उन स्टूडेंट्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए उतरे तो उन प्रिंसिपल को ही अपने पद से हटा दिया गया और उनकी पोस्टिंग कहीं और कर दी गई। ये सभी तथ्य आईएमए की मीटिंग में सामने आए। इसके बाद पूरा एसोसिएशन दंग रह गया। इस बात पर आईएमए ने कहा कि इस तरह का सामूहिक उत्पीड़न तभी हो सकता है जब सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा भ्रष्ट हो और एक कुशल कोटिल की तरह काम कर रहा हो। बैठक में शामिल सभी 15 प्रिंसिपलों ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना पर दुख जताया और कहा कि उनको ऐसा लगता है कि पूर्व प्रिंसिपल का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। डॉक्टर संदीप घोष से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। अब देखना होगा कि सीबीआई किस कंक्लूजन पर पहुंचती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए आर भारत।